हेलो फ्रेंड्स, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो बिहार में स्कूल टीचर का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका पूरा सिलेबस आ चुका है। इसको मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊँगा, एक एक करके आपको समझा दूँगा क्या क्या सिलेबस है और किसको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो चलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, ये जो आपका बीपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, ये आज ही जारी किया गया है। ठीक है, एक एक पार्ट में आपको समझाऊँगा और यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा और कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, पूरा एक एक चीज़ बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो पेपर कौन कौन होगा, तो बात समझिएगा। जो पहला पेपर है, ठीक है, वो होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्या होगा? क्वालिफाइंग नेचर का। अब ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, बात समझिएगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जो इसका पीडीएफ आया है उसको मैं आपसे अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो लैंग्वेज पेपर ये समझ में आ गया, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये टोटल देखिए 100 नंबर का होगा और 2 पार्ट मिला के पार्ट 1 में 25 नंबर का और पार्ट 2 में 75 नंबर का, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 100 नंबर। तो ये लैंग्वेज 1 पहले समझते हैं। ये जो लैंग्वेज पेपर है ये किसके लिए होगा और कब मतलब कौन कौन इसका एग्ज़ाम देगा, कितने घंटा होगा, तो समझिए। देखिए ये तो पता चल गया 100 इसमें क्वेश्चन होगा और इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कितना? 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बात आपको समझ में आ गया। मार्क्स कितना होगा? 100 मार्क्स होगा, 100 क्वेश्चन तो 100 मार्क्स एक एक नंबर का। पार्ट 1 में 25 नंबर का क्वेश्चन होगा और पार्ट 2 में 75 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब ये बात करते हैं, ये जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है सिर्फ, ये कौन देगा? तो देखिए बात समझिएगा, ये कौन देगा पेपर? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फॉर ऑल टीचर्स, जो कि प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल। जितना भी टीचर जिस भी अप्लाई करेगा, जिसके लिए भी अप्लाई करेगा, चाहे प्राइमरी के लिए करे, सेकेंडरी के लिए किए या हायर सेकेंडरी के लिए करे, वो सारा जो है ये लैंग्वेज पेपर को एग्ज़ाम देगा। ठीक है, ये सारा लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम देगा। जो भी टीचर का फॉर्म भरेगा वो सारा देगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे आप मैंने बताया 2 पार्ट में कंसिस्ट है। ठीक है, ये पेपर 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब यहाँ पे बात समझिएगा पार्ट 1 में क्या होगा। तो देखिए जो पार्ट 1 है जो कि 25 नंबर का है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ठीक है, और ये कंपलसरी है सभी के लिए। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा पार्ट 1 जो कि 25 नंबर का है और ये कंपलसरी है सभी के लिए। उसके बाद आते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में यहाँ पे देखिए बहुत सारा लैंग्वेज है। पहला है हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, ये आप ऑप्शनल पे है कि आप इसको कौन सा चूज करेंगे। तो कोई भी तीनों में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं अगर आप उर्दू पढ़े हैं, अगर आप बंगाली पढ़े हैं तो बंगाली ले सकते हैं। और आपको पता है पार्ट 2 का कितना होगा? पार्ट 2 जो होगा ये पेपर ये 75 नंबर का होगा। और यहाँ पे समझिएगा, और ये जो कैंडिडेट है इसमें मिनिमम 30% रखा गया है। ठीक है, अगर आपको पास करना है तो मिनिमम 30%। तो आपको पता है 100 और इधर टोटल मिला के 75 और 25 कितना हो गया? 100। तो इसका मिनिमम 30% मतलब 30 मार्क्स तो आपको लाना ही होगा पास करने के लिए। क्वालिफाई करने के लिए ये पेपर 30 मार्क्स लाना होगा सभी को। जितना भी टीचर बनने वाले हैं सभी को ये आपको पास करना होगा 30 नंबर ला के। चलिए उसके बाद लैंग्वेज पता चल गया, लैंग्वेज पेपर। उसके बाद आता है जनरल स्टडीज़ पेपर। ठीक है, कौन है? जनरल स्टडीज़ पेपर। तो देखिए जनरल स्टडीज़ पेपर में 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा समय मिलेगा और एक एक नंबर मिला के टोटल जो मार्क्स होगा वो 150 मार्क्स का होगा। बात समझ में आ गया? 150 क्वेश्चन और मार्क्स कितना? 150 और 2 घंटे का समय मिलेगा। अब बात करते हैं ये जो जनरल स्टडीज़ है इसका एग्ज़ाम कौन देगा। तो देखिए इसका एग्ज़ाम वो टीचर्स देंगे जो बनने वाले हैं प्राइमरी स्कूल टीचर्स। अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जो है जनरल स्टडीज़ का पेपर देना होगा। ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर्स। अब बात समझिएगा, ये जो जनरल स्टडीज़ है इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। तो देखिए 150 क्वेश्चन में से इसमें सारा मिक्स होगा। इसमें देखिए मैथ भी है,
मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल साइंस भी होगा, सोशल साइंस भी होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी होगा, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी होगा और इन्वायरमेंट होगा। तो ये सारा पॉइंट जो है, ये सारा जितना भी मैंने बताया, ये सारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा जनरल स्टडीज़ में। मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। इतना समझ में आ गया। अब बात समझिएगा कि ये जो है, जैसे आप प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए बन रहे हैं तो इसी लेवल का होगा, ठीक है। मतलब ये जितना भी आपका क्वेश्चन है, जितना भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट, ये प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बस प्राइमरी लेवल का ही यहाँ पे ये क्या होगा, इसका मतलब लेवल प्राइमरी लेवल का ही होगा, मतलब हायर लेवल आपको नहीं दिया जाएगा। तो इतना आप बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात समझिएगा, ये कौन दे रहा है एग्ज़ाम, ये दे रहा है प्राइमरी स्कूल टीचर जो अप्लाई कर रहा है। तो मतलब आपका जो मार्क्स बनेगा, ठीक है, जो आपका आपको क्वालिफाइंग नेचर बनेगा, जिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ये वही नंबर है 150, ठीक है, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ऊपर वाला जो था, जो कि सभी टीचर को था, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 30% लाइए और आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट देखिए, दूसरा आपका सब्जेक्ट है, ये है आपका सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखिए 100 होगा क्वेश्चन पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 150 क्वेश्चन। टाइम देखें तो टाइम इसमें भी कितना, 2 घंटा मिलेगा। और नंबर अगर देखें, 150 क्वेश्चन कितने नंबर का, 150 नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन। यानी कि पार्ट 1 जो है 100 नंबर का होगा, पार्ट 2 50 नंबर का होगा। अब बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़ है, इसका एग्ज़ाम कौन देगा। तो इसका एग्ज़ाम वो देगा जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर बनने वाले हैं। अगर आप सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका आपको एग्ज़ाम देना होगा, मतलब प्राइमरी वाला इसका एग्ज़ाम नहीं देगा। प्राइमरी वाला सिर्फ ऊपर मैंने जितना बताया वही देगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं, अब इसमें देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाएगा पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो देखिए पता चल गया, ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 पेपर होगा। अब यहाँ बात समझिएगा, पार्ट 1 में जो है इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी से किए हैं, बंगाली से किए हैं, उर्दू से पढ़े हैं या मैथिली से पढ़े हैं, संस्कृत, ठीक है, भोजपुरी, अरबिक, जिससे भी आप पढ़े हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उसका सिर्फ यहाँ पे आपको ऑप्शनल के बेसिस पे, अगर मान लेते हैं आप मैथमेटिक्स है आपका, तो आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देंगे। मतलब आप सिर्फ मैथ का क्वेश्चन बनाएंगे 150 नंबर का, ठीक है। मान लेते हैं आप हिंदी पढ़ें तो सिर्फ हिंदी का आप यहाँ पे मार्क्स है 150 नंबर का, सिर्फ हिंदी का एग्ज़ाम देंगे। ये किसमें, पार्ट 1 में, ठीक है। अब चलिए पार्ट 2 में चलते हैं, जो कि पार्ट 2 ये 50 नंबर का है। तो पार्ट 2 में देखते हैं, ये पार्ट 1 हो गया 100 नंबर का, और पार्ट 2 है 50 नंबर का। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें बात समझिएगा, पार्ट 2 में क्या क्या होगा, इसमें जनरल स्टडीज़ होगा, यानी कि इसमें भी बहुत सारा होगा। जैसे अभी मैंने बताया प्राइमरी टीचर के लिए था, सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ें, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, ज्योग्राफी होगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा, ये सेकेंडरी स्कूल टीचर भर रहा है इसका फॉर्म, तो इसका लेवल सेकेंडरी लेवल का होगा, ठीक है, मतलब प्राइमरी से थोड़ा हाई लेवल का होगा। ये बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे अगर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये कितना नंबर का, 150 नंबर का एग्ज़ाम देंगे, और 100 नंबर तो समझ में आ ही गया। यहाँ पे कोई एक ऑप्शनल होगा, और जो 50 नंबर है वो आपका यहाँ पे ये सारा आपका जनरल स्टडीज़ से होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, बात समझिएगा, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़, ठीक है। अब ये किसके लिए है, तो ये समझिएगा किसके लिए है। देखिए ये भी 150 नंबर का है, पार्ट 1 100 नंबर का, पार्ट 2 50 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 150 नंबर का। अब ये एग्ज़ाम कौन देगा, तो ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, मतलब 11th-12th के लिए, तो वो इसका एग्ज़ाम देगा, ठीक है। हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप भी 150 नंबर का एग्ज़ाम देंगे। अब इसमें क्या क्या है चीज़ समझिएगा, 2 पार्ट में है, पता चल गया, पार्ट 1 पार्ट 2। अब यहाँ से आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आप मैथ से पढ़े हैं तो मैथ का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। इसमें देखिए सब है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जितना भी है, जूलॉजी, हिस्ट्री, साइंस,
टोटल इसमें सब्जेक्ट है। अब आप जिससे पढ़ाई किए हैं, ठीक है, अगर आप मैथ से पढ़े हैं तो सिर्फ आप मैथ का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन कितना, पार्ट 1 में 100 नंबर का आप एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद अगर आते हैं पार्ट 2, तो पार्ट 2 में क्या होगा, तो बात समझिएगा। पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में जनरल स्टडीज़, ठीक है, जनरल स्टडीज़ इसमें पूछा जाएगा। इसमें सब मिक्स होगा, मैथ भी होगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी होगा, जनरल साइंस भी होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, ये सारा इसमें मिक्स होगा। लेकिन याद रखना, इसका जो लेवल होगा वो किस तरह का लेवल होगा, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर वाला लेवल होगा। मतलब हायर सेकेंडरी में जो आपका मैथ आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा बहुत हाई लेवल का होगा। तो ये चीज़ आप समझना है, ठीक है, मतलब जिस लेवल का आप फॉर्म भर रहे हैं उस लेवल का आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें भी समझ में आ गया, 2 पार्ट में 100 नंबर कौन सा, 100 नंबर जो जिस सब्जेक्ट से आप किए हैं, ठीक है, और 50 नंबर क्या, 50 नंबर आपका क्या हो जाएगा, जनरल स्टडीज़। तो ये चीज़ समझ में आ गया, बस इतना ही था। अब बात समझिएगा, आपको कितना एग्ज़ाम देना है, तो मैंने आपको समझ में आ गया। अगर आप देखिए 2 पार्ट में आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, पहला समझ में आ गया। एक बार बता देता हूँ, पहला था लैंग्वेज 1, सभी के लिए था, क्वालिफाइंग नेचर था, ठीक है, ये 100 क्वेश्चन का था, 2 पार्ट में डिवाइड था, 25 और 75 ये सभी के लिए था, जितना भी टीचर बनने वाले हैं सभी के लिए, ठीक है, ये सभी को देना है, मैंने आपको बता दिया। और ये जो जनरल स्टडीज़ था ये प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए था, ठीक है, इसको भी मैंने बता दिया, ये 150 नंबर का था, इसमें सारा मिक्स है। और इसके बाद जो नीचे था, ठीक है, ये जो था सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़, ये था सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, ये 2 पार्ट में डिवाइड था, मैंने बता दिया, ठीक है। पार्ट 1 में जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड होगा और पार्ट 2 में जनरल स्टडीज़ से होगा। उसी तरह जो आप सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़ है ये किसके लिए है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए है, ये भी 150 नंबर का, पार्ट 1 में 100 नंबर का होगा जो आपका सब्जेक्ट है उससे, और 50 नंबर का क्या होगा, जनरल स्टडीज़ से। तो इसके लिए जो है मैंने पूरा सिलेबस बता दिया। और यहाँ पे मैं जो है इस चैनल पे बीपीएससी के लिए मैं यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ, तो इसलिए आप जो है एक एक चीज़ का तैयारी करवाऊँगा। जिस भी आप लेवल के लिए टीचर बनने वाले हैं या अप्लाई करने वाले हैं, सारा का मैं यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं चैनल पे, क्योंकि तैयारी अगर आपको करना है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के शेयर भी कर दें ताकि उनको भी अच्छी तरह से पता चल जाए, और साथ ही साथ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।